Hello students, in this video we are going to do HSC English lesson number 4.3. Name of the lesson is Around the World in 80 Days. It is written by Jules Verne. In this video I have covered complete story explanation along with textbook activities. So, Around the World in 80 Days, it is written by Jules Gabriel Verne. He was born in 1828. He passed away in 1905. He was a French novelist, poet and a playwright. Verne wrote widely popular series of adventure novels including Journey to the Center of the Earth in 1864, 20,000 Leagues Under the Sea in 1870 and Around the World in 80 Days in 1873. ये जो थे फ्रेंच नॉवलिस्ट थे. इन्होंने जो मोस्टली लिखे हैं ना नॉवेल्स वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही हैं. बाद में उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं बट मेनली इनके जो राइटिंग्स हैं फ्रेंच में हैं. ही इज़ अ प्ले राइट यानी जिन्होंने ड्रामा भी लिखे हैं, पोएट भी हैं. कि तो ये जो है उनकी एक नावल है. दिस इज़ एक्चुअली अ नावल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. ये नावल इनके द्वारा लिखी गई है. इट वॉज रिटन इन 1873. Verne is generally considered a major literary author in France and most of Europe. Verne has been the second most translated author in the world. Okay. जिन्होंने ट्रांसलेट किया तो सेकंड मोस्ट पर्सन है जिन्होंने ट्रांसलेट की है. कि फ्रांस और यूरोप में मेनली इन्हें फेमस है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ द लेसन. ये जो है एक्चुअली इट इज़ अ फुल नावल. आई टोल्ड यू नेम ऑफ द नावल इज़ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. It is a novel which was written in 1873. This novel story is full of excitement. Okay. And most important feature which has been told in this novel is ki about the time, importance of the time, how time is important, what things can how time can change things. So actually this is a very big novel, but in this 12th स्टैंडर्ड का जो अकेडमिक पोर्शन में दे हैव पुट ओनली चैप्टर नंबर 34 to 37 यानी 34, 35, 36, 37. दीज आर द ओनली चैप्टर विच आर इंक्लूडेड इन योर अकेडमिक सिलेबस. बाकी जो है ये जो नावल है इट इज़ क्वाइट बिग. सो इफ़ यू रियली लाइक इट यू कैन गो एंड रीड दिस नावल. सो I will brief you about the story in this video because novel is quite big. Okay. Major characters which are involved in this novel is Phileas Fogg, Passepartout. Phileas Fogg क्या है? एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिटरमिन जो है प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले. देन Passepartout उनके जो हैं डोमेस्टिक हेल्प कम असिस्टेंट यू कैन से उनके हैं, उनके अच्छे से साथी हैं. आउडा जो है एक फ़ीमेल है, एक लेडी है जिससे उनकी मुलाकात इंडिया में होती है. देन एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है फिक्स कि वो इनको ढूंढने के पीछे पड़ा है. सो दीज आर द 4 मेजर कैरेक्टर्स विच हैव बीन गिवन which have performed in this play. There are many other minor characters like Sir Francis Cromarty, John Bunsby, the Reform Club members, the Parsi Guide, Colonel Stam Proctor, Mr. Camerfield, Mr. Mandy Boy, Elder William H. Mudge, Captain Speedy और सारे भी कैरेक्टर्स हैं. तो स्टोरी जो बिगन होती है एक रिफॉर्म क्लब है. रिफॉर्म क्लब में ये जो प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर जो है फिलियस फॉग ये रोज़ जाते हैं. ही यूज्ड टू गो एवरी डे टू दैट रिफॉर्म क्लब. सो एज यूजुअल वन डे ऑल्सो ही वेंट देयर एंड ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर. दे ऑल वर डिस्कसिंग about bank robbery. They were reading a newspaper and they were discussing about bank robbery. Okay. What are the other people who were there along with him that time? Thomas Flanagan, Samuel Fallentin, John Sullivan. ये जो 3 आदमी उनके साथ बैठे हुए थे and these people were reading newspaper and there was a robbery in a bank. वो बैंक कहाँ थी? लंदन की एक बैंक थी जहाँ पे रॉबरी हो गई थी. उसके ऊपर वो डिस्कस कर रहे थे. तो वो पढ़ते पढ़ते उनका जो बातचीत था देयर कन्वर्सेशन टुक देम टू अ बेट. शर्त लगी उनके ऊपर. क्या शर्त थी? कि वर्ल्ड टूर कोई 80 डेज़ में कर सकता है. तो इसने जॉन सलीवन ने बोला, I mean he was the main one, all 3 in fact said
कि अगर कोई 30 डेज़ में कर सकता तो मैं उसको 20,000 पाउंड्स दूंगा। तो जो ये थे फिलियस फॉग, मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट जो है, उन्होंने बोला कि मैं कर सकता हूँ। ही अग्रीड, ही सेड ओके आई कैन कंप्लीट द वर्ल्ड टूर इन 80 डेज। बट ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि लाइक ही इमिडिएटली बिकम रेडी। बट इनको लग रहा था कि नहीं, ये शर्त नहीं जीत पाएगा। बट एज आई टोल्ड यू, फिलियस फॉग वॉज वेरी डिटरमाइंड, वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैं 80 डेज़ में ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्ल्ड टूर इन 80 days and then you have to give me 20,000 pounds. So 20,000 pound, आप you can imagine 1873 में it was such a huge amount. ने शर्त मान ली। तो क्या था शर्त के हिसाब से, he will depart from London on 2 October 1870 और कितने बजे निकला, 8:45 रात को 2 अक्टूबर को। तो 80 डेज़ यानी he was to return back on 21 December सेम टाइम। उसके पहले 80 डेज़ यानी ये टाइम के पहले उसको आ जाना था। एंड इसने वो शर्त अग्री कर दी। सो जो फिलियस फॉग थे, मेन कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट, एज आई टोल्ड यू, उसका नेचर कैसा था, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वेरी डिटरमिन्ड, करेजियस, इंटेलिजेंट, एकदम हिम्मत वाला था, जो बोला वो करके ही रहेगा। देन उसके साथ उसका एक साथी जो कि उसने हायर किया था एज अ डोमेस्टिक हेल्प करके, वो बहुत ही अच्छा उसका असिस्टेंट बन के उसको बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसका नाम था पस्पाटू। ये एक्चुअली फ्रेंच नेम है, दैट इज़ वाई उनका साउंड अलग होगा, मे बी वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्ट, बट लाइक यू नो वट एवर वी कैन मेक आउट, वी एग्जैक्टली डोंट नो हाउ दे आर टू बी स्पेल्ड, बट दिस इज़ वॉट इट इज़ स्पेल्ड, पस्पाटू। तो इनके साथ वो बोले कि मैं तुमको ज्वाइन करूँगा 80 डेज़। क्या होता है ना, अकेले सफ़र में बहुत दिक्कत होती है, कहीं रहने में, खाने में, टाइम स्पेंड करने में, तो कोई अगर कंपेनियन होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा फील होता है। तो सिंस ही वॉज़ वेरी मच वरीड अबाउट फिलियस फॉग, ही वॉज़ वेरी केयरिंग, ही वॉज़ वेरी फेथफुल, ही वॉज़ ह्यूमरस, यानी हंसी मजाक करना, ही हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ही वॉज़ वेरी मच क्लेवर। तो उसको लगा कि मैं अपने फिलियस फॉग को साथ दूँ, उसको अच्छी कंपनी दूँ, उसको हेल्प करूँ इस शर्त जीतने में। तो ये दोनों साथ में चल पड़े, कहाँ, वर्ल्ड टूर के लिए। तो वर्ल्ड टूर में पहले उन लोगों ने लंदन से निकले, उसके बाद ब्रिंडसी, स्विस, बॉम्बे, पहले मुंबई को बॉम्बे बोलते थे, कोलकाता जिसको पहले कलकत्ता बोलते थे, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लिवरपूल, ये सब जगहों से गुज़र के वापस लिवरपूल के बाद वो कहाँ गए, वापस लंदन। तो ये निकले वर्ल्ड टूर के लिए। बट ये जब ही वर्ल्ड टूर के लिए निकले तो जो फिक्स था, डिटेक्टिव फिक्स, उसको ऐसे लगा कि जो फॉग है, मिस्टर फॉग, ही इज़ द वन हु हैज़ डन बैंक रॉबरी। उसको लगा कि जो फॉक्स है बैंक रॉबरी किया है और अभी भाग गया है। वाई ही हैज़ रन अवे, वाई ही इज़ गोइंग टू वर्ल्ड टूर, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम बींग अरेस्टेड। इसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ही मस्ट कंपेल्ड, एक्चुअली इसको क्या था, शर्त लगाई थी, बट जो डिटेक्टिव फिक्स था उसको क्या लग रहा था कि ही वॉन्ट्स टू एस्केप, दैट इज़ वाई ही इज़ गोइंग ऑन वर्ल्ड टूर, ही कीप्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ही डजंट वांट टू गेट अरेस्टेड। बट उसके बाद अरेस्ट वारंट नहीं था, ही वॉज वेटिंग फॉर द अरेस्ट वारंट, कि मुझे अरेस्ट वारंट मिले तो मैं इसको, मिस्टर फॉग को पकड़ लूँ। किसके लिए, बैंक रॉबरी के केस में। अच्छा, व्हेन दे वर गोइंग फॉर अ वर्ल्ड टूर, तो ऑन द वे जब भी वो लोग बॉम्बे से कलकत्ता जा रहे थे, तो वहाँ पे उनकी मीटिंग हुई एक लेडी से जिसका नाम था आउडा। देयर वॉज वन लेडी आउडा, उसके जो हस्बैंड की थी डेथ हो गई थी, हर हस्बैंड हैड डाइड, एंड उसको जो सती किया जा रहा था, कि पहले के ज़माने में लेडीज़ का हस्बैंड मर जाता तो शी वॉज नॉट सपोज टू लिव अ गुड लाइफ और रिच लाइफ और लग्जरियस लाइफ। तो उसको भी बोला जा रहा था कि यू हैव टू लिव सिंपल लाइफ, यू हैव टू लिव बिकम सती, एंड ऑल दोज कंडीशंस आर बीइंग पुट ऑन हर। तो इन लोगों ने देखा, मिस्टर फॉग ने देखा और उसने सोचा कि नहीं, इसको तो मैं बचा लूँ, इसको लेडी को बचा के लेके आया। और फिर इसको पूछा कि विल यू जॉइन अस फॉर वर्ल्ड टूर, तो शी सेड यस, व्हाई नॉट। तो शी ऑल्सो जॉइंड विथ फिलियस फॉग, पासपार्टू के साथ। जो आउडा थी उसने भी ज्वाइन कर लिया वर्ल्ड टूर में। अर्लियर दीज टू वर गोइंग, नाउ शी ऑल्सो अकम्पनिंग देम, तो नाउ ऑल थ्री ऑफ देम वर गोइंग। बट जब भी वो लिवरपूल पे पहुँचे तो जो फॉक्स था, डिटेक्टिव फॉक्स, उसको अरेस्ट वारंट मिल चुका था, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर देम एट लिवरपूल टू अरेस्ट देम।
तो जैसे ही वो लिवरपूल पे उतरे तो जो डिटेक्टिव फॉक्स है उन्होंने उनको अरेस्ट कर दिया, बिकॉज ही हैड गॉट अरेस्ट वारंट बाय दैट टाइम. ओके, बट व्हेन ही अरेस्टेड देम ही पुट देम बिहाइंड बार्स. ही केम टू नो दैट जो एक्चुअल रॉबर था इट वॉज जेम्स स्ट्रैंड एंड ही हैज़ बीन कॉट 3 days अर्लियर इन एडिनबर्ग. उसको रियलाइज़ हुआ तो उसने फिर इसको छोड़ दिया, फिलियस फॉक को छोड़ दिया. और उसके जो फ्रेंड थे पासपार्टू और आउडा, दे वर वेटिंग फॉर हिम आउटसाइड द जेल ओनली. बट ये बहुत गुस्से में था फिलियस फॉक. क्यों? बिकॉज उसके टाइम ऑलरेडी कम था, 80 days में इसको वर्ल्ड टूर करना था, उसमें भी इसने इसको जेल में डाल दिया. तो वो तो बहुत गुस्से था कि इसने मेरा टाइम वेस्ट किया. और बाहर निकला तो उसने तो पहले तो उसको ज़ोर से मारा, पंच मारा, बट फिर भागा कि मुझे 80 days हो रहे हैं, ट्रेन पकड़ूं. लिवरपूल से उनको बस लास्ट ही थी वो प्लेस. आफ्टर दैट दे वांटेड टू गो टू लंडन बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन. तो दे ऑल रैन, ऑल 3 of them रैन. बट बाय द टाइम दे रीच्ड स्टेशन, किसके लिए? टू टेक अ ट्रेन फॉर लंडन. तो उनकी ट्रेन छूट गई. दे मिस द ट्रेन बिकॉज टाइम वॉज अप. तो ही गॉट वेरी एंग्री, बट देन ही वॉन्टेड टू कीप हिज वर्ड. सो उन्होंने स्पेशल ट्रेन अरेंज करवाई लंदन के लिए एंड दे मैनेज टू रीच लंदन बाय दैट स्पेशल ट्रेन. वहाँ पे पहुँचे तो देन दे रियलाइज्ड कि अरे टाइम तो हो चुका, बिकॉज दे वर लेट बिकॉज ऑफ द अरेस्ट. अभी तो 80 days हो चुके थे. नाउ व्हाट टू डू? देन ही फिलियस फॉक टोल्ड आउडा कि सॉरी आई कुडंट फुलफिल माई प्रॉमिस. तो मैंने आई डिड नॉट विन द बेट, सो नाउ यू विल हैव टू लिव अ पुअर लाइफ. और इस बीच ही इन दोनों के बीच में प्यार हो गया था. तो नाउ दे वर डिसाइडिंग, दे वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड. बट उसको लगा फिलियस फॉको कि आउडा मुझसे शादी नहीं करेगी अभी, बिकॉज आई हैवंट वॉन दी बेट. सो मैं अभी गरीब हूँ, मेरे को गरीबी में जीना पड़ेगा, और जो मेरे पास पैसा था वो भी मैंने खर्च कर लिया, बिकॉज वर्ल्ड टूर के लिए तो पैसा चाहिए उसको. तो बेट का पैसा तो अभी मिलने वाला था. बाय दैट टाइम तो पूरी वर्ल्ड टूर जब भी किया उसमें तो अपना पैसा खर्च किया, तो वो भी चला गया. तो ही फेल्ट कि आउडा विल नॉट मैरी मी. अभी मैं शर्त भी हार गया, अभी व्हाट टू डू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. बट आउडा सेड आई रियली लव यू, इट इज़ ओके, वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ, चलेगा. इवन इफ़ यू डिड नॉट विन द बेट वी विल गेट मैरिड. तो ये सब चल रहा था, अरेंजमेंट हो रही थी कि जो उनका असिस्टेंट था पासपार्टू, ही रियलाइजेस, पेपर में वो देखता है तो अरे ये तो संडे है, हमारी तो बेट कल हो रही है, मंडे को हो रही है 21 दिसंबर को. ये कन्फ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब भी हम जाते हैं तो टाइम का गैप हो जाता है, कभी कभी 24 hours का भी गैप हो जाता है. तो उसके बीच में उनको टाइम समझ में नहीं आया. दे गॉट कन्फ्यूज्ड कि ये लंदन के हिसाब से क्या टाइम है. तो उसकी वजह से उनकी कैलकुलेशन गलत हो गई थी. बट ही रियलाइज अरे ये तो अभी हम लोग तो वेल इन एडवांस वी हैव रीच्ड, हमारे हिसाब से तो कल मंडे है एंड वी आर वेल बिफोर द टाइम, सो वी हैव एक्चुअली वॉन द बेट. सो दे गो एंड ही फिलियस फॉक गोज एंड टेल्स हिज कंपेनियंस कि मैंने तो वेल बिफोर द टाइम. सो दे गिव हिम 20,000 pounds and he marries Auda. So this is what is happy ending of this novel. You can read this novel. Okay, for more videos you can visit my YouTube channel Learn with BS. Okay, before concluding, let us do activities of this chapter, because in exam you will get board exam, HSC exam के हिसाब से if you are seeing, so 4 mark की activities आपको आएंगी ये इसमें से 2+2 4 marks की activity board exam. So let us do some activities. Okay, which one among the following is not a major character of the novel? Justify. Phileas Fogg, Auda, James Strand, Jean Passepartout. ये तीनों तो थे. तो जेम्स पॉन्ड क्या था? ही वॉज एक्चुअल इंग्लैंड बैंक रॉबर हुज नेम इज मेंशन. उसका खाली नेम ही मेंशन था, तो ही वॉज नॉट अ मेन कैरेक्टर. ओके, नाउ कंप्लीट द टेबल हाईलाइटिंग द वेरियस ट्रेट्स ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट. उनकी क्वालिटीज़ बतानी है. फिलियस फॉग कैसे था? ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, करेजियस, ऑनरेबल, पंक्चुअल. आउडा कैसी थी? शी वॉज ऑनेस्ट, लॉयल, चार्मिंग, ब्यूटीफुल. क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार थी. पासपार्टू कैसे था? ही वॉज वेरी लॉयल, फेथफुल, ह्यूमरस, मस्ती मजाक करने वाला, ब्रेव. डिटेक्टिव फिक्स कैसे था? ड्यूटीफुल, उसको अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी थी. ही वॉज डिटरमाइंड, ही वॉज सेल्फ अवेयर, ग्रेटफुल. ओके, सो यू हैव टू गिव द क्वालिटीज, ट्रेट्स यू हैव टू गिव. Okay, now arrange the incident in the correct sequence as per their occurrence in the extract.
you have to rearrange them. I have directly given the answer. First one will be as a part of the duty fix arrested fog. पहले इसको arrest किया. When set free, the first thing that Fogg did was he knocked the fix down. I told you गुस्से में था, जेल में से निकला तो उसने उसको एक पंच मारा जैसे जेल में से निकला. Auda accepted Fogg's proposal of marriage. कि वहाँ पे गए, लंदन पहुँचे तो अरे ये एक्सेप्ट किया उसका प्रपोजल. एट दी 57th सेकंड फॉग एंटर द रिफॉर्म क्लब सलून. वहाँ पे पहुँच गया, अपनी शर्त कंप्लीट हो गई वो बताने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर फिलियस फॉग स्टार्टिंग हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड. क्यों उसने 80 डेज़ का जर्नी स्टार्ट किया? बिकॉज फेलो मेम्बर्स बेट फॉग, उनके जो फ्रेंड्स उन्होंने बेट लगाई थी इसके लिए. फॉग की कमिटमेंट रॉबरी, नो. फॉग वांट्स टू मैरी आउडा, इसके लिए किया था, नो. वो तो बाद में इसको मिला. फॉग बेट्स हिज फेलो मेंबर्स, नहीं, फेलो मेंबर्स बेट फॉग, ये बराबर है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द नॉवल. हाउ डू दे हेल्प द कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट. अभी पूरे उसमें जर्नी में अलग अलग व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे एलिफेंट, ट्रेन, हॉर्स, स्टीमर. तो कौन सा नहीं यूज़ किया? यूज़ तो किया था, सब यूज़ किया था. एलिफेंट भी यूज़ किया था, हॉर्स भी यूज़ किया था, ट्रेन भी यूज़ किया था, स्टीमर भी यूज़ किया था. एक जस्ट बता रही हूँ कि ट्रेन कभी यूज़ किया था, जब भी लास्ट में मैंने बताया लिवरपूल टू लंदन जा रहे थे. स्टीमर कभी किया था, चाइना में उन्होंने किया था, चाइना से जब भी लिवरपूल जा रहे थे तभी. वैसे ही एलिफेंट और हॉर्स का भी मेंशन है, वो तो लोकली उन्होंने यूज़ किया था. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट एंड द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स. लिवरपूल फाइनल स्टॉप इन 80 डेज जर्नी बिफोर रिटर्निंग टू लंदन था, और लंदन बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द जर्नी था. लंदन से स्टार्ट किया, लंदन में ख़त्म किया, उसके पहले लास्ट में सेकंड लास्ट था लिवरपूल. रिफॉर्म क्लब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्लॉट वेयर द बेट इज़ फर्स्ट मेड, एंड एंड में भी बेट कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे वापस मिले. देन सेविल रो स्ट्रीट वेयर फॉग लिव्स लोकेटेड इन सेंट्रल लंदन. लंदन में जहाँ पे वो रहता था वो जगह का नाम है. एडिनबर्ग क्या कौन सी प्लेस थी? प्लेस वेयर द एक्चुअल रॉबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड इज़ फाइनली अरेस्टेड. जेम्स बताया ना मैंने, एडिनबर्ग में उसको अरेस्ट किया गया था. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following places in India are mentioned in the extract of novel? Okay, Bombay is are not mentioned, नहीं mention की गई है. मुंबई तो था, इलाहाबाद नहीं था. कोलकाता भी मैंने बताया, कलकत्ता था. इलाहाबाद और चेन्नई, these places were not mentioned. Okay, so these are all short activities which I have completed. I hope it is clear to you.